तो कैसे हो गाइस? तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लायंस में कैसे अप्लाई करते हैं विंटर 2024 के लिए। अभी आजकल में ही इनके एडमिशन ओपन हुए हैं। मैंने हाल ही में इनको मेल करके पूछा था अपने फ्रेंड के लिए कि एडमिशन कब ओपन होंगे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि थोड़े दिनों में हो जाएंगे। तो अब इन्होंने आजकल में ही ओपन कर दिए हैं एडमिशन, ठीक है। तो जिस किसी ने भी मास्टर्स के लिए जाना है, ठीक है, तो वो अभी अप्लाई करे, क्योंकि इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड एडमिशंस है, तो इसमें सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, और ये लोग सिर्फ रिक्वायरमेंट देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, आपने कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो अब तुम्हें मेन्यू पे जाना है, रिसर्च कह रहा है, स्टडीज़ में जाना, और कोर्स ऑफरिंग चेक करनी है कि आपने कौन से कोर्स में करना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक मास्टर्स कोर्स में अप्लाई करके दिखा देता हूँ फटाफट से कि कैसे करना है। मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है। तो अभी जो कोई भी मेरा भाई बहन अगर कोई बीटेक वाला है, सीएस जो सीएस बैकग्राउंड से है, उनके लिए दो कोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ई गवर्नमेंट का कोर्स है, एक वेब एंड डेटा साइंस का है। ये कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स जर्मन में है, तो ये तो नहीं कर सकते अगर किसी ने इंग्लिश में करा हुआ है। तो मैं इस कोर्स में करके दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तुम्हें सारा प्रोसेस बताता हूँ कि तुम्हें अप्लाई कैसे क्या करना है। तो तुम्हें ऐसे देखना होता है यूनिवर्सिटी पे की वेबसाइट पे जाकर अपना कोर्स को कि वो कितने टाइम का है, इंग्लिश में है, ठीक है। तो देखो एडमिशन रिस्ट्रिक्शन नो है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पे नो होते हैं वहाँ पे एडमिशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो टाइमली अप्लाई करोगे तो तुम्हें टाइमली एडमिट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपना ओवरव्यू पढ़ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पर ये डेडलाइन की डेट है, ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि 15th, ठीक है। 15th, ठीक है, जून 15th को डेडलाइन है। इससे पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने हैं यूनिवर्सिटी को। मैं बताता हूँ भेज क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो ये लिखिए रिक्वायरमेंट, ठीक है। जिस किसी ने भी 60 CTS पढ़े हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, उसका ग्रेड एटलीस्ट 2.5 है, ठीक है, 5 आउट ऑफ 2.5। ये जर्मन ग्रेड है, ठीक है। तो आप बवेरियन फॉर्मूले से अपना ग्रेड निकाल लेना, तो आपको पता लग जाएगा। जिसकी भी ये मेट होती है वो अप्लाई कर सकता है अभी। और इसमें आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। जिस किसी ने आइल्स नहीं करी हुई है, उसको उसको आइल्स वगैरह का दिखाना ही पड़ता है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ पूरा, ये पूरे रिक्वायरमेंट्स भी दिए रखे हैं यहाँ पर कि ये री सी टी रिक्वायरमेंट। तो आपने ये सब पढ़ा हुआ, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह, डिस्क्रीट मैथ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो ये सब होना चाहिए बेसिक। अगर आपका है तो यू आर गुड टू गो है। तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि MOI, ठीक है, मीडियम इंस्ट्रक्शन आपका नहीं चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ ये तीन चीजें एक्सेप्ट करते हैं, आइल्स, टफल और कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो गाइस 6.5 बैंड्स आपके मिनिमम आइल्स में होनी चाहिए तभी अप्लाई करना, वरना ऐसे फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई का भी यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर। यहाँ पे अगर हम जाएंगे हाउ टू अप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर आपने पहले से ही अगर आप इंटर में ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने यूनिवर्सिटी से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा रखे हैं, उनको पहले ही फिजिकली भेज रखे हैं पुराने इनटेक में, तो आप यहाँ से इनके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई फ्रेशर है जो पहली बार अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे चेक करना ऑल अदर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको माई एसएस से अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं अप्लाई होगा। और इनकी एक मेन बात ये भी है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप ऑनलाइन वाले नहीं चलेंगे, आपको इनको इन इन हैंड भेजने ही पड़ेंगे, मतलब बाय पोस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना ही पड़ेगा। तब तक ये आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिसिस वाले फॉरवर्ड नहीं करेंगे कोबलिस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आपकी एड्रेस दिया हुआ यूनिवर्सिटी का पूरा, ठीक है। आपको ऐसे टू डाल के ये पूरा ऐसे सेंड करने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और आपको फीस भी पे करनी है, वो आपको ऑनलाइन पे करनी है, आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो ये लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, जनरल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट, जनरल डॉक्यूमेंट, MOI वगैरह, ये सब स्पेसिफिक दिखाता हूँ मास्टर प्रोग्राम के लिए। तो आपको ये बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ये सब वगैरह वगैरह सब कुछ लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेडलाइन वही सेम लिखी जो वहाँ पे लिखी हुई थी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको यूनिसिस पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लैंडिंग पेज खुलेगा, ठीक है। अपना यहाँ पे लॉगिन कर लेना, और आपको यहाँ पर विंटर से चूज करना है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लेंस आ गया। तो टाइप ऑफ डिग्री में मैं मास्टर्स डाल देता हूँ, यहाँ पे सर्च करना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा कोर्स, ये रहा। तो आपको यहाँ से भी आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी डायरेक्ट जाकर, ये दी हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है सिंपली, और अपने कैटलॉग में जाना है, ठीक है। अब कैटलॉग में आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैंडेटरी क्वेश्चन देने हैं आपको, यहाँ पे आंसर करने हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, अपना एजुकेशनल डाटा डालना है, सिर्फ स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए डालना होता है, ठीक है। आपको अपना स्टार्ट पीरियड डालना है, यहाँ पे हाईएस्ट स्कूल 1 डालना है, ठीक है। अपना स्कूल डालना है, मैट्रिक का, 10th का ना, फिर 12th का डालना है, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का डालना है। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे यस करना है, यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, आपको डिग्री में जो डेट लिखी है वो डालनी है,
ठीक है, यहाँ पे भी आपको यस डालना है, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही है, ज़्यादा सेकंड तो किसी ने मास्टर्स करी है वो भी यहाँ पे डाल सकता है। बस और कुछ नहीं है ज़्यादा, बस आपको ये सब आंसर करके यहाँ पे पे कर देना है, ठीक है, चूज़ पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, चूज़ पेमेंट ऑप्शन में आप क्रेडिट कार्ड से या फिर कोई फॉरेक्स कार्ड आप वो यूज़ कर सकते हो और उससे आप पे कर सकते हो। अब 75 मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि अब हर इनटेक में ये लोग सबसे पहले 75 यूरोज़ लेंगे, ठीक है, तो आपको देने ही पड़ते हैं ये। उसके बाद आई थिंक 30 या 35 यूरोज़ देने पड़ते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही प्रोसेस है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ। इनको आप बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट्स अभी अभी भेज दो, ठीक है, फास्टेस्ट वे है, ठीक है। डीएचएल के थ्रू भेज सकते हो, या फिर एक वो है, एक जर्मनी करके वेबसाइट है, आप उनके उससे ही भेज सकते हो, एमएस विद जर्मनी, है ना। तो उनके थ्रू भेजोगे तो आपको वो आई थिंक 1500-1600 में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पहुंचा देंगे यूनिवर्सिटी में। तो आप अभी से ही फटाफट से अपनी रिक्वायरमेंट चेक करो और अप्लाई करो। और मैं तो कहता हूँ दोनों कोर्सेज में अप्लाई कर दो। एक ई गवर्नमेंट का कोर्स भी है, ठीक है, तो जिसको थोड़ा ई गवर्नमेंट का देखो, उसमें करिकुलम चेक करो, इन दोनों में अप्लाई कर दो। मैं बता रहा हूँ, इन दोनों में चांसेस सबसे ज़्यादा, ये यूनिवर्सिटी में बहुत कम बंदे अप्लाई करते हैं क्योंकि ऑफलाइन भेजने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट। तो मैं बता रहा हूँ आप अभी से अप्लाई कर दो टाइमली, ताकि आपका एडमिशन जल्दी आ सके और अपना पूरा वीज़ा प्रोसेस आप प्लान कर सको। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।